Hello everyone. So here is the biggest opportunity from the Vizag Steel. एंड गाइज आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका रिक्रूटमेंट का आप काफी दिनों से वेट कर रहे थे। ये जो रिक्रूटमेंट हमारा ओपन होकर के आया है तो ये गेट बेसिस पर है, नॉन गेट बेसिस पर है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सर नॉन गेट बेसिस पर है तो रिटर्न के एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं, तो चलिए बात करते हैं जरा। तो विजाग स्टील की तरफ से हमारे पास रिक्रूटमेंट ओपन होकर के आया है अभी, बिकॉज लास्ट ईयर आपने वेट किया था विजाग स्टील का रिक्रूटमेंट जो है ना हमारा जो गेट के थ्रू होता है, ठीक है ना, ये ओपन नहीं हुआ था। और इस बार भी आप वेट कर रहे हैं कि सर विजाग स्टील का रिक्रूटमेंट हमारा गेट के थ्रू होना चाहिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट आपके पास ओपन होकर के आया, ये कौन सा रिक्रूटमेंट है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने अभी देखा होगा करंट टाइम पर हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारे क्या कर रही हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप्स को मौका दे रही हैं। जितने भी हमारे फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं ना, तो उनको क्या है कि अप्रेंटिसशिप करने का मौका दे रही है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेने का मौका दे रही है और अच्छा खासा आपका अमाउंट भी पे किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपको मैंने एक वीडियो और भी दिया था जहां पर आपके पास में अभी आपका बीपीसीएल की वैकेंसीज निकल करके आई हैं अप्रेंटिसशिप की, अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको पे हो रहा है। अगर आपने वो इस वीडियो को मिस कर दिया तो उसको जरूर देख लीजिएगा। एंड दूसरी आपके पास में फिर से मैं आपके लिए एक नया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, दैट इज ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की ही हमारे पास में फिर से पोस्ट है। एंड दैट इज अंडर द विजाग स्टील के अंदर हमारे पास में पोस्ट है, हमारे पास में ये जिसको राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अंदर में आप जानते हैं। एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है, मतलब ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर सभी के लिए पोस्ट है। अगस्त 2023 का बैच है। साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो अप्रेंटिसशिप है हमारे पास में 21, 22 और 23 के पास आउट स्टूडेंट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से पहले के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और जो 2023 में पास आउट हो रहे हैं वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो 21, 22 और 23 के पास आउट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 1 ईयर का ही प्रोग्राम है, ठीक है, जैसा कि जनरली आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। यहाँ अगर बी.टेक कैटेगरी की अगर बात करने जा रहे हैं आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, तो 200 नंबर आप पोस्ट हैं जिसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सिरेमिक्स, इतनी ब्रांचेस को मिला करके टोटल हमारे पास 200 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। डिप्लोमा भी सिमिलरली हमारे पास सभी ब्रांचेस को मिला करके 50 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास में है यहाँ पर। तो स्टाइपेंड जो आपको मिलने वाला है अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के अंदर अगर आप जा रहे हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएट्स के अंदर जा रहे हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के अंदर जा रहे हैं जीएटी में, आपको 9,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ आपको मिलेगा। थोड़ा सा कम है बट हाँ ये ध्यान रखिएगा, खाली अगर आप बैठे तो उससे अच्छा आपके पास में ये है। और दूसरा अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 8,000 रुपीज मंथली जो है स्टाइपेंड आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन जैसा कि यहाँ पर डिसाइड किया गया है, जो भी हमारे इंजीनियरिंग या डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट जो 21 और 22 और 23 के जो पास आउट हैं एंड हु हैव रजिस्टर्ड इन एमएचआरडी एंड एटीएस पोर्टल विच इज मैंडेटरी, जैसा कि आपने मैंने बताया था बीपीसीएल वाला अप्रेंटिसशिप के लिए भी सिमिलरली आपका इस पोर्टल में अपना एप्लीकेशन करके रख लीजिए। सभी लोग एप्लीकेशन करके रख लो, ठीक है ना। कोई भी अप्रेंटिसशिप आती है तुरंत अप्लाई करना है, आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं, एक ही बार आपको एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर एक बार आप रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है ना, mhrd.nats.gov.in। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको। और प्रीवियसली जो भी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और प्रेजेंटली गोइंग अप्रेंटिसशिप जिनका अप्रेंटिसशिप अभी चल रही है, या फिर प्रेजेंटली इन एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या अभी करंट में आप कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर बात करते हैं तो ग्रेजुएट के लिए बोला है कि डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाई स्टेशनरी यूनिवर्सिटी, a degree in engineering or technology granted by institution empowered to grant such degrees by an act of parliament। या फिर आपके पास डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज का आपका कैटेगरीज का जैसा कि रहता है, ठीक है ना, उसी अकॉर्डिंगली रहने वाला है। SC ST OBC AWS का मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स हमारे पास में नॉर्मली आपके पास में जो है, ठीक है ना। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग हमारे पास में 1 ईयर का है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि आपको MHRDS NATS के पोर्टल पर जाकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन भरना है, ठीक है ना। तो आफ्टर रजिस्टर्ड इन ऑल कैंडिडेट्स इन एमएचआरडी, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है जैसे आप करते हैं, सारा आपने डॉक्यूमेंट्स एंड चीज़ अप्लाई करनी, फिर आपको 24 घंटे का वेट करना है और आपका जो इनरोलमेंट है वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के बाद फर्दर फिर आपको लॉगिन करके फिर अपना रिज्यूमे, ठीक है ना, इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स जो ना सारे अपलोड करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, उसके बाद जो है ना आप क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पर सिंपली उन्होंने एक लिंक दिया है गूगल फॉर्म को, ठीक है। तो MHRDS के उस पोर्टल पे एनरोलमेंट करने के बाद आपको ये गूगल फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको ये गूगल फॉर्म फिलअप करना है, वहाँ पर अप्लाई नाउ का कोई बटन आपको नहीं मिलेगा। आप पूरा डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर दीजिए, फिलअप कर दीजिए एंड उसके बाद उस एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आपको जो है इस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। और इस गूगल फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स अचीव्ड इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी गिवन इन द बायोडाटा फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन ATS पोर्टल मस्ट बी वैलिड फॉर मिनिमम 12 मंथ्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। जो भी अब अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है उसी के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाएगा, तो कम से कम 1 साल तक उसको चालू रखिएगा।
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज मत करिएगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी एज पर इंटीमेशन गिवन टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। जब भी आप शॉर्टलिस्ट अगर होते हैं तो जो भी आपको बोला जाएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रॉपरली जो है ना आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाइएगा। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो उनकी पोस्टिंग RINL का जो प्लांट विशाखापट्टनम का प्लांट है और दूसरी जो हमारे पास यूनिट्स आपकी हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा अगर बात करते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर जो है ना फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास में एप्लीकेशन करने का मेन पर्पज़ ये है कि 2023 में अगर आप पास आउट हो चुके हैं, ठीक है ना, तो ही जो है ना आप यहाँ पर जो है ना अप्लाई करिएगा। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बिकॉज आप NATS के पोर्टल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास में आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड में प्रूफ मांगेगा कि यू आर ग्रेजुएट और नॉट, तो आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास अगर रिजल्ट है, रिजल्ट अपलोड कर दीजिएगा। आपके पास प्रोविजनल डिग्री है वो अपलोड कर दीजिएगा, या आपके पास अगर फाइनल अगर डिग्री आ चुकी है तो वो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। कोई भी TAD आपको इंटरव्यू के लिए मिलता नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो भी हमारे पास में जो लोग भी शॉर्टलिस्ट अगर होंगे तो उनको उनके मोबाइल नंबर और ईमेल पर जो है ना मेंशन करके बताया जाएगा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। कोई लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं होगी, इसलिए मोबाइल नंबर क्लियरली भरिएगा और अपना मेल ID क्लियरली मेंशन करिएगा। ये है ज़रूरी चीज़ आपके लिए। तो आपके पास लगातार जो है ना बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आ रही हैं, चाहे आपके नॉन गेट बेसिस पर हों, चाहे आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए हों। आपको मौके बहुत से मिल रहे हैं। जैसा मैंने आपसे बोला हुआ है कि ये मौके आपके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पर इस 1 साल के दौरान अपना आप गेट प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और अच्छी से अच्छी जो है ना गेट 24 या फिर उसके आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ में आप बार के फिर NPCL जो 24 में निकलेंगे उसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि इस बार भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो SPCL में ट्रेनिंग कर रहे थे ऑलरेडी, उन्होंने जो है ना बार को NPCL जो है ना क्वालिफाई किया है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, ठीक है ना। भले ही थोड़ा सा स्टाइपेंड कम है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास में आप कुछ सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सीखने की अगर आप इच्छा से अगर जाएंगे तो स्टाइपेंड आपके लिए ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को, बिकॉज विजाग स्टील के अंदर हमारे पास में लास्ट ईयर वैकेंसीज नहीं निकली हैं, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अंदर वैकेंसीज नहीं निकली हैं। इस बार हमारे पास चांसेस हैं कि आपका RINL के अंदर में वैकेंसीज निकलेंगी, ठीक है ना। तो अगर बाई चांस इन फ्यूचर अगर यहाँ पर वैकेंसी अगर निकलती हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग को मिलती है जो ऑलरेडी वहाँ से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं। रीज़न क्या कि आधे से ज़्यादा काम आप उनका सीख चुके हैं, तो ट्रेनिंग में फिर इन फ्यूचर जो है ना आपको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए कि अप्रेंटिसशिप का अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आप लोग उसको स्टाइपेंड से जो है ना जज करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टाइपेंड जो है ना जनरली आपके जस्ट पॉकेट मनी के लिए दिया जाता है। आप वहाँ पर 1 साल तक काम करेंगे, इसलिए स्टाइपेंड आपको एक पॉकेट मनी के तौर पर दिया जाता है, ठीक है ना। वो कोई परमानेंट आपकी पोस्ट नहीं है, 1 साल के लिए होती है। आप 1 साल बाद निकल आएंगे, आपकी जगह कोई और आएगा अप्रेंटिसशिप करने, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि उस 1 साल को अच्छे से आप यूटिलाइज़ करें। तो आपके जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, जितने भी आप रिटर्न हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसके लिए ज़रूरी है नॉलेज। अगर नॉलेज आपके पास में नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी आप इजी पेपर देख लीजिए वो भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज आज अभी लोग SPCL HRL का पेपर सॉल्व करके आए हैं और उनसे पूछी जा करके उनके चेहरे पर एक अलग स्माइल है। रीज़न क्या कि पेपर इतना आसान आया था कि बच्चे जो है ना आज बहुत खुश हैं। तो रीज़न ये है कि उनके पास में एक चैलेंज था। 2023 अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो उनके पास में एक चैलेंज था कि मेरे को किसी भी कीमत पर जो है ना ये एग्ज़ाम तो निकालना ही है, ठीक है ना। और उनके लिए चैलेंजेस अभी आगे और भी आने वाले हैं। लाइक उनके लिए अभी भेल का एग्जाम आ रहा है, दिन ISRO का एग्जाम आएगा, दिन SPMCL का एग्जाम आएगा। रिटर्न एग्जाम्स हैं जहाँ पर आप खुद को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा मोटो ये है कि ये आपके लिए एक पॉकेट मनी है। मेन मोटो आपका है गेट एग्जाम। अभी भी प्लान कर लीजिए, जितने लोग सीरियस अगर मोड में मूव नहीं कर रहे हैं अभी प्लान कर लीजिए, ठीक है ना। हमेशा मैं आपसे बोलता रहता हूँ, आपके स्क्रीन पर एक आपको ऑफर दिख रहा होगा, अभी कोई भी आप प्लान चूज कर सकते हैं। अभी जब आपके पास ऑफर अवेलेबल है प्लस या आइकॉनिक में से, प्लस में आपके पास में 10% का प्राइस ड्रॉप है, 20% का फ्लैट आपको ऑफ मिल रहा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मंथ्स आपको फ्री मिल रहे हैं। ट्रिपल ऑफर आपको एक साथ मिल रहा है। तो 9 मंथ अगर आप परचेस करेंगे तो 2 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। 36,000 नॉर्मल अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है ना। 11 मंथ तक बैक टू बैक, मतलब आपके आने वाले आज से 11 महीने जो आपके होंगे उस पीरियड के दौरान जितने भी एग्जाम आपके होंगे, गेट के साथ साथ आपका बार्क होगा, देन इसके बाद बहुत सारे आप रिटन एग्जाम फेस करेंगे, तो उन सबकी प्रिपरेशन जो है ना हमारे साथ आप कंटिन्यू करते रहेंगे। ये एक बड़ी बात होती है, ठीक है ना। और ब्रेन पर इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट पार्ट होता है, तो अपने ब्रेन पर इन्वेस्ट करिए। वहाँ से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वहाँ से जो आपको जो अल्टीमेटली जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपका अलग लेवल का होगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी आप ऑफर चूज कर सकते हैं। कोड मेरा याद कर लीजिए, कोड मेरा है SKP100, और इस कोड के साथ आप प्रॉपर अगर आप मूव करते हैं तो इस तरह के बहुत से एग्जाम का, ठीक है ना, गाइडेंस आपको मेरे थ्रू मिलता रहेगा। इंटरव्यूज के प्रिपरेशन के दौरान मेरे को जरूर बताइएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कैसे मूव करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, इंटरव्यूज में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सब कुछ मैं आपको गाइड करता रहूँगा।
तो इस अप्रेंटिसशिप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से आप जो है ना अप्लाई करिए, ठीक है, और अपने इस टाइम ड्यूरेशन को 1 ईयर को अच्छे से आप यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और हमारे जो न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं अभी आपके, ठीक है ना, 21 जुलाई से, इसके अंदर में सभी लोग प्रॉपर तरीके से खुद को रेडी कर लीजिए, ठीक है। आप मास ट्रांसफर का जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं, प्लांट एंड इकोनॉमिक्स जो है ना वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, एंड इसके अलावा साइलेंसर जो है ना आपका थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट आपका है, तो आप वो सब्जेक्ट हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनरोल करिए खुद को और मूव करिए और प्रिपरेशन करते रहिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज, एंड लेट्स क्रैक इट।